ये 11 काम करने वाली महिलाओं के घर हमेशा गरीबी बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वास्तु का बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे काम है जो सही से नहीं करने पर उल्टे परिणाम होने लगते हैं। जहां हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है, वही स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। हम जहां घर बनाने से लेकर घर में सामान के रखरखाव, सजावट और पौधों को लगाने तक में वास्तु का विशेष ध्यान रखते हैं। मगर कुछ बातों से अनजान औरतें कुछ वास्तु के नियम विरुद्ध कार्य कर देती है, जो हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों और संकटों का एक बड़ा कारण पैदा कर देती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका रोजाना की दिनचर्या में पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने से लेकर घर में चीजों के रखरखाव में होने वाली गलतियों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें स्त्रियों को कदापि नहीं करने चाहिए। चलिए हम बताते हैं कि वो कौन से कार्य है जिसे नहीं करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, कंघी में बाल लगे छोड़ देना। अक्सर कुछ औरतें अपना बाल संवारते वक्त जल्दबाजी में कंघी में बाल छोड़ देती है और उसी तरह छोड़कर किसी अन्य जरूरी काम में लग जाती है या फिर कहीं घूमने निकल जाती है। नंबर 2, कपड़े को गठरी बनाकर रखना। ज्यादातर आज भी इस विकास के युग में भी ग्रामीण औरतें अपने कपड़ों को सलीके से प्रेस करके अलमारी या बॉक्स में नहीं रखती। वह अपने सुविधा के लिए कपड़े का एक गठरी बना लेती है और उसी में कपड़े को बेतरतीब रखकर बांध देती है। नंबर 3, अलमारी में या घर के दरवाजे के ताले में चाबी छोड़ना। लापरवाही या आलस बस औरतें अक्सर यह काम कर देती है, या तो अलमारी में चाबी छोड़ देती है या दरवाजे के ताले में चाबी छोड़ देती है। हद तो तब हो जाती है जब पूरे घर में चाबी ढूंढ ढूंढ कर लोग थक जाते हैं और अंत में चाबी वही मिलती है जहां लगाने के लिए लोग ढूंढते हैं। नंबर 4, भिखारी को डांट कर दरवाजे से भगाना। हमने देखे हैं कुछ उल्टे दिमाग की औरतों को जो भिखारियों को डांट कर भगा देती है। किसी गरीब को कुछ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मगर किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 5, पूजा सामग्री को जमीन पर रखना। वैसे तो पूजा करने की विधि स्त्रियों से अच्छा कोई नहीं जान सकता, मगर सभी एक जैसी हो, सभी नियम जानती हो, ऐसा नहीं होता। कुछ नियम से अनजान होती है और पूजा सामग्री को या तो जमीन पर रख देती है या पॉलीथीन में रख देती है या फिर अखबार पर रखकर पूजा करती है। सही नियम है कि तांबे की थाली में ही पूजा सामग्री रखकर पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, पूजा कराने के बाद पुरोहित को दक्षिणा ना देना या झगड़ना। पूजा कराने के बाद पुरोहित को दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिए। उसमें कोई मोल भाव नहीं करने चाहिए या दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए। वैसे हमने देखे हैं कि कुछ औरतें आवश्यकता से ज्यादा कृपण होती है, तो वहीं पंडित भी महालोभी होते हैं, दक्षिणा के लिए लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं। ये काम भाड़े के पंडित लोग करते हैं। कुल पुरोहित अक्सर बहुत संतोषी होते हैं, सुदामा जी की तरह। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल जूता उल्टा रखना। घर के औरतों को ही नहीं, घर के पुरुषों को भी चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बेतरतीब उल्टे पुल्टे ना रखें, उसे साइड में रखें और सीधा रखें। यह बड़ा वास्तु दोष में आता है।
नंबर 8, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। यह काम सिर्फ औरत ही ठीक कर सकती है। औरतों को चाहिए कि नियम बनाए कि किसी को भी बिस्तर पर भोजन न परोसे, कोशिश करे कि रसोई घर में ही भोजन परोसे। अगर जगह पर्याप्त ना हो तो उस हाल में किसी अन्य घर में व्यवस्था करें। नंबर 9, आटे लगे हाथ से भोजन न परोसे। परिवार के किसी सदस्य को भोजन परोसते वक्त महिलाओं को विशेष ध्यान रखने चाहिए। आटे लगे हाथ से खाना नहीं परोसने चाहिए। नंबर 10, स्त्रियों को शाम के समय कपड़े धोना। कुछ औरतें घर में काम की अधिकता बढ़ जाने के कारण कपड़े शाम में या फिर रात में धोती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। औरतों को सुबह स्नान करने से पहले या बाद में वस्त्र अवश्य धो लेने चाहिए। नंबर 11, शाम को पूजा घर में दीपक न जलाना। आज भी हमारे गांवों में शाम को सूर्यास्त के बाद औरतें घी का एक दीपक जलाकर अपने घर के सभी घरों में दिखाती हैं और घर के प्रत्येक व्यक्ति उस दीपक को लक्ष्मी जी का रूप मानकर प्रणाम करता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे हमारी लक्ष्मी स्वरूपा माताएं बखूबी निभा रही है। मगर आज की नई बहू इसे एक ढोंग मानती है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही हमारी संस्कृति है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ऐसे घरों में और दीपक जलाने वाली माताओं पर प्रसन्न होकर कृपा करती है, जिसके चलते घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।